नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल सीजी व्यापम द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपनी तैयारी अच्छी से कर ली होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि क्या आपने संपूर्ण तैयारी कर ली है कल के लिए, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं उनकी संपूर्ण तैयारी कभी होती ही नहीं है। तो आपने जितनी भी तैयारी की है उसे पूर्ण मान के चलिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बिना किसी चिंता, बिना किसी डर के कल पेपर देने जाइए, आराम से पेपर दीजिए, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, अगर आपने उतनी तैयारी की हुई है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सभी को उड़ान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी से बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के पेपर दीजिए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा जो कल आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, एडमिट कार्ड अपना लेकर जाएंगे आप। एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी मतलब पहचान पत्र की मूल प्रति आपको लेकर जानी ही है। तो सबसे पहला एडमिट कार्ड, दूसरा ओरिजिनल आईडी रखना नहीं भूलेंगे। एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी आप रख सकते हैं, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो आप एक अपने पास रखें पासपोर्ट साइज का फोटो। मास्क या फेस कवर लगा के जाएंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है निर्देश में कि आपको मास्क या फेस कवर लगा कर ही जाना है। ठीक, आप ब्लू या ब्लैक मतलब नीले या काले कलर का पेन यूज कर सकते हैं। किसी भी एक कलर का पेन आपको यूज करना है, या तो आप ब्लू या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक, अब जब आपको OMR सीट मिलेगा तो ऐसा कुछ रहता है। देखिए, ये फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसका OMR सीट है, तो ऐसा मिलेगा आपको। तो बहुत सावधानी से इसमें जो भी आपको जानकारी भरनी है बहुत सावधानी से भरेंगे, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले दिया होता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम यहां पे भरेंगे आप। जो भी आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा का नाम होगा, परीक्षा का नाम भरेंगे। देखिए, यहां पे दिया हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहां पे करते हैं, वो यहां पे डेट ऑफ बर्थ को भर देते हैं। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा सोचने लगते हैं कि क्या मेरा पेपर चेक होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती की तो उसे सुधारने का कोई मौका नहीं है यहां पे। तो बहुत सावधानी से आप इस सीट को भरेंगे। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आप परीक्षा की तिथि को भरेंगे। बहुत बार गलती होती है, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे भर के आ जाते हैं। तो ये बहुत सामान्य सी जानकारी बता रहा हूं मैं, लेकिन गलतियां यहां पे होती हैं। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत ध्यान रखेंगे वो। यहां पे देखिए, रोल नंबर भरना है आपको। यहां पे प्रश्न पुस्तिका संख्या मतलब क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें नंबर होगा वो यहां पे भरना है आपको। यहां पे देखिए प्रश्न पुस्तिका सेट, जो भी आपका सेट होगा वो भरेंगे। इसके अलावा नीचे में आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ एग्जामिनी, आपका नाम यहां पे आएगा, आपका सिग्नेचर आएगा, आपका केवल इतना काम है। ठीक, उसके बाद आपको यहां पे अपने क्वेश्चंस के आंसर को टिक करना है। ध्यान रखेंगे, गोले भरते समय भी बहुत सावधानी रखेंगे। आप कैसे गोले भर सकते हैं तो आपको मैंने क्लास में भी समझाया था। आपको एक एक भाग पूरा करना है और उसको पहले आप OMR सीट में भरेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे आपने मान लीजिए हिंदी वाला सेक्शन पूरा कर लिया, हिंदी भाषा के 10 प्रश्न आएंगे, आपने हिंदी भाषा वाला सेक्शन पूरा कर लिया, तो हिंदी भाषा वाले सेक्शन को पहले आप इसमें फिलअप कर लीजिए। ऐसे एक एक भाग आप कंप्लीट करते जाएंगे और आप इसमें भरते जाएंगे। एक साथ अगर आप 150 प्रश्नों को भरेंगे तो समय का अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे, कितना समय आपको लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो लास्ट में बहुत हड़बड़ी हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, या जल्दबाजी में आपका सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया तो पूरा प्रश्न पत्र ही खराब हो जाएगा, आपका चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सावधानी रखनी है। सावधानी कैसे रखनी है, एक एक भाग को पूरा करिए और इसमें आप आंसर टिक करते जाइए। एक प्रश्न में आपको दिखेगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन सही होगा, एक ही गोला टिक करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने गलती से मान लीजिए ए के जगह बी टिक कर दिया, मान लीजिए गलती से आपने ए की जगह बी टिक कर दिया तो उसको छोड़ दीजिए, अब उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। आप उसको कट करके ए भी अगर करेंगे तो भी आपका वो प्रश्न गलत ही माना जाएगा। ठीक, वो उत्तर आपका गलत ही माना जाएगा। तो एक उत्तर में आप एक ही गोला भरेंगे।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसा एक एक भाग कंप्लीट करते जाइए और आप इस सीट में गोले भरते जाइए। एक साथ 150 प्रश्नों को अगर आप गोला करेंगे तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलती कर बैठे आप, और पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समय का अंदाजा नहीं होगा कि 150 गोले भरने में समय कितना लगेगा आपको, तो ये सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो OMR सीट जो आपको मिलेगी उसको बहुत अच्छी तरीके से आप भरेंगे। ठीक, अब तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, पेपर को आप एक बार पूरा का पूरा सरसरी निगाहों से देख लेंगे। 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, तो एक बार पूरा का पूरा सरसरी निगाहों से आप पेपर को देखेंगे, आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा, पेपर टफ है या पेपर आसान है। तो एक बार फटाफट आप पूरे पेजेस पलटा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल कैसा है, पेपर आपसे कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। ठीक, और मेरी ये आपसे एडवाइस है कि भाई सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग को तो टच करना ही मत। मैथ्स और रीजनिंग के लगभग क्या 30 मैथ्स के और 15 रीजनिंग के, मतलब 45 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को सबसे लास्ट में करना आप। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं फटाफट उनको कंप्लीट कर लो आप। इसके अलावा आपके पास बचेंगे 105 प्रश्न, 3 घंटे का समय टोटल होगा आपके पास। टोटल समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा। 10:15 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे 10:15 से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। 1:15 तक का समय आपके पास होगा, 1:15 तक का, मतलब पूरे 3 घंटे हैं आपके पास। तो आप इन 45 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा 105 प्रश्न जो बचे रहेंगे उनको फटाफट सॉल्व करिए, जिसमें आपको पता है कंप्यूटर के 20 प्रश्न होंगे, हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 15 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे, 15 छत्तीसगढ़ के होंगे और 35 भारत का सामान्य अध्ययन के होंगे। ये 105 प्रश्न आप फटाफट सॉल्व करिए, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको ध्यान रखिए। कभी कभी गलती होती है, जैसे बोल देगा निम्न में कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही है को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में गलतियां ना हो, इनका विशेष ध्यान रखेंगे आप, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। आराम से क्वेश्चन को रीड करिएगा, पर्याप्त समय होता है आपके पास। अगर आप 1.5 घंटे में भी इन प्रश्नों को पूरा कर लिए हैं, 105 प्रश्नों को, उसके बाद भी आपके पास पूरा 1.5 घंटा बचेगा। ये देखिए पूरा 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट पूरा बचेगा आपके पास, और आपके पास 45 प्रश्न केवल बचेंगे। 90 मिनट 45 प्रश्नों के लिए बहुत होते हैं, बहुत, मतलब एक प्रश्न के लिए आपके पास 2 मिनट है, जबकि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कि फटाफट सॉल्व होंगे, उसमें तो समय लगेगा ही नहीं। तो थोड़ा समय अगर आपको इधर ज्यादा देना पड़े तो ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। मैथ्स में भी जो प्रश्न आएंगे उनको बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपने रटा है कि A:B, तो प्रश्न पूछ लेता है इसका उल्टा, B:A पूछ लेता है। ऐसा पूछा भी गया है, सम परीक्षक के एग्जाम में पूछा भी गया है। आपने बुक्स में जनरली जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको सिंपल सा साधारण सा मिलता है कि A:B लास्ट में कितना होगा, लेकिन आपको एग्जाम में घुमाने के लिए क्या दे देगा, B:A दे देगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो जो भी सेक्शन आप करेंगे बहुत आराम से क्वेश्चंस को रीड करेंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो ऐसे प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो बहुत आराम से पेपर को पढ़ना है, बहुत पर्याप्त समय है, समय का कोई कमी नहीं रहेगा अगर आप आराम से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो एक और एडवाइस ये है कि अगर आपका 4 ऑप्शन आ रहा है, 4 में से अगर आप 2 ऑप्शन को हटा दिए हैं, मतलब एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा है, तो इसमें आप चांस ले सकते हैं, लेकिन ये चांस तभी लेंगे जब आपको पता होगा कि बाकी आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं लगभग। अगर आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस हो गए हैं तो आपको चांस लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हो पाए हैं तो आप ध्यान रखेंगे 4 में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 बचे हैं, तो इसमें आप चांस ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे चांस ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आपने बाकी कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिना डर के पेपर देंगे, डरेंगे तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपसे गलत हो जाएंगे। चांस आपके ऊपर है, आप अगर बाकी पूरा पेपर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस बहुत कम हुए हैं, तो चांस बिल्कुल लीजिए आप।
लेकिन चांस लेने का मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है तो ही चांस लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और एक गलत उत्तर के लिए व्यापम द्वारा 0.25 नंबर क्या होता है? कटता है। ठीक, 1 नंबर सही उत्तर के लिए मिलेगा और 0.25 नंबर क्या होगा? कटेगा। अगर आपने मान लीजिए 4 प्रश्नों में भी रिस्क लिया है, 4 प्रश्न में अगर मान लीजिए आपने रिस्क लिया है, तो आप समझ सकते हैं अगर यहां से एक भी प्रश्न आपका सही होता है, एक भी प्रश्न अगर आप यहां पे सही करते हैं 4 में से, रिस्क मतलब ध्यान रखिएगा 2 ही में डाउट होगा तो रिस्क लेंगे, 4 में डाउट है उसको तुक्का मारना बोलते हैं भाई। उसकी मैं सलाह नहीं दे रहा हूं आपको। 4 में अगर डाउट है तो उसको तुक्का मारना बोलते हैं। 4 में आपको डाउट है और आप आंसर लगा के आ रहे हैं तो उसको तुक्का मारना बोलते हैं, उसकी सलाह मैं नहीं दे रहा हूं आपको। 2 में डाउट है, 2 कंफर्म आपने एलिमिनेट कर दिए हैं। अगर आप चांस लेते हैं और 4 में से अगर आपका एक भी प्रश्न सही हो जाता है तो आपको यहां पे कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। और 3 प्रश्न जो आपका गलत हो गया है यहां पे आपका 0.75 नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए कितना कम होगा? 0.25। तो 3 प्रश्नों के लिए कितने कम हो जाएंगे? 0.75। देखा जाए तो आप यहां पे प्लस में ही चल रहे हैं, प्लस 0.25 में चल रहे हैं आप। तो मैं केवल सलाह दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। आप चाहें तो करिए, चाहे तो रिस्क मत लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं केवल सलाह दे रहा हूं आपको कि आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे तो 4 में से अगर आपका एक भी सही निकलता है तो +1 मिलेगा और 3 गलत होता है तो 0.75 माइनस होगा, मतलब आप प्लस में ही चल रहे हैं। तो चांस लेंगे तो 4 में एक तो सही होने का पूरा पूरा उम्मीद होता है। अगर बाई चांस आपका 2 सही हो गया, ये देखिए 2 सही हो गया तो +2 मिल रहा है, और 2 गलत हो गया तो आपका 0.50 माइनस हो रहा है, मतलब आप +1.5 में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचेंगे इन बातों को, तो पेपर का एनालिसिस करेंगे, कितने पेपर आपके, कितने क्वेश्चंस आपके एकदम सही शॉर्ट बन रहे हैं, एकदम सही। अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपने बना लिए हैं कि सर 110 120 नंबर मेरे एकदम सही सही बन गए हैं, सही सही आएंगे 110 120 नंबर, तो चांस लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन अगर लगता है कि सर फंसेगा मेरा पेपर, 70 80 हो पा रहे हैं बस, तो आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि 70 80 में वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि आपको चांस लेना है, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, 2 ऑप्शन में अगर डाउट होगा तो ही रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं है कि चारों के 4 नहीं बनता और आप रिस्क ले रहे हैं, उसको तुक्का मारना बोलते हैं, वो तुक्का मार के आएंगे फिर आप, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे भाई। और मेरी यह सलाह है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट में करना, आराम से आपके पास 80-90 मिनट रहेगा, 45 प्रश्न को आराम से करना। मेहनत आप किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखिए। छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे, जो समझा रहा था ये सब गलतियां आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलतियां होंगी तो इसका फिर बहुत पछतावा होगा, आपको बहुत पछतावा होगा इन गलतियों का। तो बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे आप, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से रीड करेंगे, उसके ऑप्शन को सोचेंगे। आप पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आप पूरा भूल गए हैं, सर पूरा भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको चीजें याद आने लगेंगी। तो अभी बिल्कुल मत सोचिए आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। सभी बच्चों को, इवन मैं जब पेपर देता हूं तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं सब भूल गया हूं। वो सबको लगता है, चाहे आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले से ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि सर मैं सब कुछ भूल चुका हूं। तो वो सबको लगता है, आप अकेले ऐसे नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा। सभी बच्चों को ऐसा लगता है, जो भी एग्जाम देने जाता है सभी को ऐसा लगता है कि मैं भूल चुका हूं सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, जैसे ही आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको चीजें अपने आप याद आने लगेंगी। ऑप्शन देखेंगे, आपको चीजें अपने आप याद आने लगेंगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एकदम रिलैक्स रखिए अपने आप को। अच्छी नींद लीजिए, 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा 3 घंटा सोए हैं, बस 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। कल एकदम फ्रेश माइंड से पेपर देने जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। हम सभी की ओर से, पूरी उड़ान टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर दे के आइए, पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस करते हैं फिर। ठीक, चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं पेपर के बाद, धन्यवाद।